बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SSTV से शाहिद सकलैन आपसे मुखातिब हूँ। सोशल मीडिया और मीडिया पे बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ चल रहे हैं जिनके ऊपर बात करने के लिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि एक दफ़ा फिर सदीक जान भाई से एक नशिस्त हो जाए और उन इश्यूज़ के ऊपर इनसे बड़ी डिटेल्ड गप लगाने का मेरा मूड था, क्योंकि इनका भी 2-3 दिन पहले इनकी मुलाकात भी हुई है वज़ीर-ए-आज़म साहब से और काफ़ी सारी बातें वहाँ पे हुई हैं जो इनकी वीडियोज़ में भी आपने देखी हैं और बाकी भी यूट्यूबर्स ने उनका ज़िक्र किया है। तो सबसे पहले जो है मैं एक इशू है जो आजकल मीडिया पे बड़ा है और बड़े हमारे जो एंकर हजरात हैं बड़े नाराज़ हुए हैं मौलाना तारिक जमील साहब से, उसके हवाले से बात करना चाहूँगा। सदीक भाई, ये बताइएगा, मौलाना तारिक जमील साहब ने कोई इतनी, मेरे ख़्याल से कोई बड़ी बात तो नहीं कर दी थी जिस पे इतना बड़ा रिएक्शन और फिर एकदम से एक महाज बना के उनके ख़िलाफ़ शुरू हो गए लोग और उनको बाकायदा सरेंडर करना पड़ा। देखें, मीडिया वालों के लिए तो ये सबसे बड़ी बात है। ज़ाहिर है कि अगर आप सच जो है वो कड़वा होता है और सच आप बयान करेंगे तो फिर यही होता है। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि उन्होंने सरेंडर कर दिया, उनको सरेंडर नहीं करना चाहिए था, वो डट जाते थे कि वो कोई पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है और उनका एक इस तरह का सिचुएशन है और इस तरह का वो काम कर रहे हैं कि वो लोगों को वो नसीहत करते हैं, तबलीग करते हैं। हाँ, वो अगर इस तरह से कुछ लोगों के साथ पर्सनल हो जाएंगे तो वो जिस तरह से उनके हवाले से कंट्रोवर्शियल चीज़ें कर रहे हैं, हामिद मीर ने जैसे की भी। और मैं जब आपसे बात हो रही थी और आपने कहा कि हम इस पे बात करेंगे तो मैंने वो स्टेटस निकाला आसिफ महमूद साहब का, 92 में कॉलम लिखते हैं और ये उन कॉलम निगारों में से जिनको मैं बहुत पढ़ता हूँ। उन्होंने एक फ़ेसबुक पे स्टेटस दिया। वो कहते हैं कि मेरा कोई आर्गूमेंट नहीं, मेरी कोई दलील नहीं, मुझसे गलती हुई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये कहा तारिक जमील साहब ने, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। आगे वो लिखते हैं कि क्या आला ज़र्फ़ रवैये का मुज़ाहरा किया है मौलाना तारिक जमील साहब ने। ये एक बड़े आदमी की निशानी है और बड़ा आदमी जब माजरत करता है तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि उससे वाकई गलती हुई है। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो उलझाव नहीं चाहता, वो दिल आज़ारी नहीं चाहता, वो अना का कैदी नहीं और उसका ज़र्फ़ बड़ा है। अगली जो लाइन है ना वो बहुत आला है। आसिफ महमूद साहब कहते हैं कि रह गया मीडिया तो गज़ भर लंबी ज़बानों से 2 इंच नीचे गिरबान है, जिसमें हिम्मत है वो झांक के देख ले। बड़ी बात की है ना कि 2-2 गज़ की ज़बानें तो आप चला रहे हैं, गिरबान में झांक लें, आपको पता चल जाएगा कि मीडिया जो है वो कितना सच बोलता है। अच्छा, इन्होंने कुछ और भी इसी तरह के ना, आसिफ महमूद साहब बहुत खूबसूरत जो है ना वो लिखते हैं, बड़ा वो फेसबुक पे भी वो छोटे छोटे स्टेटस देते हैं, लेकिन जो है वो बड़ा अच्छा वो लिखते हैं। और वो कहते हैं कि एंकरों को अपनी नेक नामी का बहुत जोम है, तो सब मिलकर एक मैराथन इस पर भी कर लें कि खल्क़े खुदा उनके बारे में क्या कहती है और लोगों से ले लें फ़ोन कॉल्स लाइव। ठीक है, तो पता चल जाएगा। और फिर वो कहते हैं कि बदतरीन लोग वो होते हैं जिनकी इज्जत उनके शर के डर से की जाए। ये गहरी बात है कि बदतरीन लोग वो होते हैं जिनकी इज्जत उनके शर के डर से की जाए। ठीक है, और इस तरह इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे लिखे हुए हैं। और वो इसके अलावा भी उन्होंने वो कहते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब से कुछ अमूर पर बसद अदब इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन जिनका ख्याल है मीडिया झूठ नहीं बोलता, वो भी बहार रुत में फूलों पर उतरती तितलियों की तरह मासूम है। ठीक है ना, ठीक है। और इस तरह की उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सर देखें, कल हामिद मीर साहब ने बड़ी बदतमीज़ी की तारिक जमील साहब के साथ, मालिक साहब के प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा आपके बारे में फ़लाँ को बातें करता है और ये और वो, और आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। और मतलब ज़ाहिर है जब आप झूठे को झूठा कहेंगे तो उसे गुस्सा तो आएगा। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने माजरत कर ली है। ज़ाहिर है उनका ना उनकी कोई सियासी जमात है। फिर आप अंदाज़ा लगाएं, तारिक जमील साहब को काउंटर करने के लिए किसको बिठाया हुआ है? ताहिर अशरफी को, वो जो शराब के नशे में धुत पकड़े गए थे। अब उस ताहिर अशरफी के बारे में खबर किसने दी थी? मेरे ख्याल डान टीवी ने। मैं भी आपसे बात करते करते सर्च भी कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बारे में खबर दी एक टीवी चैनल ने कि ताहिर अशरफी जो है ना वो शराब के नशे के में धुत जो है ना वो थे और पुलिस ने रोका और ये सारी बातें। अच्छा, अब
अगर तो ताहिर अशरफी के खिलाफ वो खबर गलत थी तो मीडिया झूठा था, ठीक है ना, वक्त न्यूज़ ने चलाई थी, बिल्कुल ठीक है, वक्त न्यूज़ जो मजीद निज़ामी साहब का और उस वक्त चैनल और सारा कुछ। अगर गलत खबर थी तो मीडिया झूठा है, तारिक जमील साहब ने दुरुस्त कहा है, बिल्कुल। और अगर खबर ठीक थी तो फिर तो अब ये शराबी बैठ के और तारिक जमील साहब को आईना दिखाएगा और काउंटर करेगा। बिल्कुल। ये शराबी बैठ के बताएगा कि तारिक जमील जो है वो ठीक है या गलत है। और ये शराबी जो कल ये शराबी बैठ के और कह रहा था तारिक जमील जो है वो उसको नहीं करता, रिप्रेजेंट नहीं करता तबलीगी जमात को, और तबलीगी जमात वालों का, मेरे दादा ने भी तबलीगी जमात में बड़ा किरदार अदा किया था, तबलीगी जमात के सियासत को ताल्लुक नहीं होता। मैं आपको 15 क्लिप्स निकाल के दे देता हूँ इस शराबी के। इसको मैं शराबी इसलिए कह रहा हूँ कि वक्त टीवी ने इसको शराबी कहा हुआ है। फिर इसने मेरे ख्याल कह दिया था मीठा पान मैंने तो खाया हुआ था। एक और प्रोग्राम में बैठा था और तुम थे मोहतरम, और बज़ाहिर सवाल किसी कुछ और था और जवाब कुछ और था, और बाद में कहते मैंने तो मीठा पान खाया हुआ था, ठीक है। तो बात यह है भाई, इस शराबी से मैं पूछता हूं कि तुम ये कह रहे हो कि जो हम तबलीगी जमात वाले जो हैं अपने आप को तबलीगी जमात का बड़ा बना के पेश कर रहा था, हम सियासत नहीं करते। मैं आपको 15 इसके क्लिप निकाल के दे सकता हूं जिसमें इसने हुकूमतों की तारीफें की हुई हैं उनसे। ये अभी भी सरकारी, इसके पास वो सरकारी उलमा को नहीं सरकारी कोई इसका वो है अपना वो ओहदा है इसके पास, नवाज शरीफ के दौर में था, अभी फिर पीटीआई आई तो उनके पाँव में बैठ गए मोहतरम जो हैं शराबी, जो बड़ा बैठ के बन रहा था कि तारिक जमील साहब को काउंटर कर रहा था। मैं बार बार कहूंगा इसको शराबी, क्यों मीडिया ने इसको शराबी कहा है, और ये तारिक जमील साहब को कह रहे हैं गलत कह रहे हैं और मीडिया को ठीक कह रहा है। हाँ। तो मीडिया अगर सच्चा है तो फिर ये शराबी है, ये शराबी बैठ के बताएगा इस्लाम क्या है, अखलाकियात क्या है। सही। और इस शराबी से मैं ये पूछता हूं कि ये शराबी जो है, इस शराबी के वो जो एक वीडियो आई थी, ये इस्लामी नजरियाती कौंसिल वो लड़ पड़े थे, ये हाँ इस शराबी को मारा था किसी ने, बिल्कुल ठीक है। ये शराबी हुकूमती लोगों की तारीफें करता है, उनके साथ बैठता है, सरकारी ओहदे लेता है। ये शराबी अब अखलाकियात का दर्स देगा। मैंने तो ये आपके आने से पहले ये चीज़ सुनी है, अगर मैंने पहले सुना होता ना तो शायद ये आपकी वीडियो से पहले मैं वीडियो कर चुका होता। बिल्कुल यार हद हो गई है, मतलब को बात करने वाली। अच्छा फिर हामिद मीर कह रहे हैं मैं इंडोर्स करता हूं जी इस शराबी को, कि शराबी जो कह रहे हैं ठीक कह रहा है, और वही हरकत हामिद मीर ने की है जो मैं हमेशा उसके बारे में कहता हूं, और अल्लाह ताला का करोड़ एहसान है वो एस्टेब्लिश हो गई है वो बात। अब बच्चे को वो बात पता है। आप इस बंदे से, हामिद मीर से, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, जिस पार्टी के बारे में सवाल करेंगे ना, ये कहेगा मुझे कल ही वो उनके आम लोग ये बता रहे थे, बिल्कुल मुझे भी ये बात पता चली, बिल्कुल वो मुझे मैसेज करके ये बात पूछ रहे हैं, मैं आज ही उनसे मिला हूं, मैं अभी वहीं से आ रहा हूं। ये इनके 5 जुमले हैं जो ये कहते हैं। उससे हट के कॉलम वाले मामले में तो हाँ, वो तो जो जिसकी डेथ होती है उसके ऊपर लिख देते हैं ना प्रोग्रामों में, एज ए एनालिस्ट ये कहते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं निकाल के दे सकता हूं हामिद मीर साहब के कम से कम 40-50 जहां पे ये कह रहे हैं कि मेरी अभी बात हुई है, मैं अभी मीटिंग से उठ के आ रहा हूं, उनके इजलास में ये बात हुई, मुझे उनके लोग पूछ रहे हैं, मुझे उनके लोग बता रहे हैं। कहते हैं जब वो शराबी ने ये बात कही कि ये तारिक जमील मुझे तबलीगी जमात वालों के मुताबिक तो ये उनके नुमाइंदे नहीं है, फौरन हामिद मीर कहता है ये मैं इंडोर्स करता हूं, कल मुझे भी तबलीगी जमात के बड़े यही कह रहे थे। ठीक है कल मुझे भी तबलीगी जमात के बड़े ये कह रहे थे कि ये हमारा नुमाइंदा नहीं है। ये हालत है। वो मैं एक लतीफ़ा सुना देता हूँ कि वो कहते हैं कि ये लतीफ़ा मैं 3 बार वीडियोस में सुना चुका हूँ, लेकिन आज एक बार फिर मैं सुनाना चाहता हूँ कि जंग लगी तो मलका ने लोगों के ज़रिए पैगाम भिजवाया कि जगह जगह जाके ऐलान कर दो कि तैयार हो जाएं, जंग रेडी हो जाए, जंग लग गई है। बिल्कुल। तो पैगाम देने वाले चले गए एक नाच गाने वालों के सही गांव में। अब वो मैं ज़्यादा इस पे बात वो आगे थोड़ा सा वो नहीं कर रहा जिस तरह का लतीफ़ा है, क्योंकि वो फिर एक ख़ास कम्युनिटी वो होगी, टारगेट होगी, तो मुनासिब नहीं है। सही। तो वो जो नाच गाने वाले थे उस एरिया के, वो बड़े नाजुक मिजाज थे, बड़े नाजुक मिजाज थे। तो उनको जब कहा ना कि तैयार हो जाओ, जंग लग गई है, मलका ने कहा तैयार हो जाओ, जंग लग गई है। सही। तो उन्होंने कहा कि मलका को जो आगे कहो ये गल साढ़े ते आ गई है ना तो सुलह कर लो, सुलह कर लो। ठीक है कि अगर अब हम नाच गाने वालों ने जाके लड़ना है तो फिर सुलह कर लें। और अगर तारिक जमील को काउंटर करने के लिए तुम्हें एक शराबी की जरूरत है
हाँ तो फिर अपना मुंह बंद कर लो और ये बकवास बंद कर लो। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, मैं बार बार कहूंगा अगर ताहिर अशरफी के मुताबिक मीडिया सच्चा है तो फिर ताहिर अशरफी शराबी है, और अगर मीडिया झूठा है तो फिर तारिक जमील सच्चा है और ये ताहिर अशरफी झूठा है। सही सही। हाँ यार हद हो गई है ना। दलील है बिल्कुल ऐसे। भाई तारिक जमील साहब से मुझे खिलाफ हो सकते हैं, हाँ होते हैं मुझे हो सकते हैं, लेकिन ये जो उन्होंने बात की है वो 100% दुरुस्त है। किसको नहीं पता कि मीडिया झूठ बोलता है यार। बच्चे को पता है। ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे भाई, अब बात ये है हमें, जो हम मीडिया में जिन्होंने काम किया, हमसे बेहतर कौन जानता है यार, हमसे बेहतर कौन जानता है क्या मामला होते हैं, कैसे होते क्या हैं, मामला बिल्कुल ऐसे किस तरह चल रहे होते हैं। मैं कभी आप हामिद मीर साहब सबसे ज्यादा 92 में मालिक साहब के प्रोग्राम में आते थे। हाँ। अब भी सबसे ज्यादा उनके प्रोग्राम में जाते हैं, हर हफ्ते एक बार आते हैं। आप कभी 92 के जो कैमरामैन है ना 3-4, जो उस पूरे साल में 1.5 साल में 2 साल में जो वहाँ पे शोज करवाते रहे, उनको बुला के लाएं, उन्हें कहें कि आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहें, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। और उन्हें कहें कि बताएं ब्रेक में हामिद मीर साहब क्या बातें करते थे, क्या कहते थे। वो ऑफ एयर होता है ना, वो ऑन एयर तो नहीं होता, ऑफ एयर होता है। और फिर क्या कहते थे, सही क्या बातें करते थे। एक कैमरामैन अगर आपको बता देना, ठीक पता चल जाएगा। सही। तो बात ये है यार कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहता, फिर वो ज़रा मामला मज़ीद